परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय सार्वभौम और गोपीनाथाचार्य। आगे आवेश के साथ आचार्य ने कहा, हाँ ईश्वर हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ये साधारण जीव नहीं हैं। आचार्य की आवेशपूर्ण बातों को सुनकर सार्वभौम के आसपास में बैठे हुए सभी शिष्य एकदम चौंक से पड़े। सार्वभौम भी कुछ विस्मित से होकर आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। थोड़ी देर के पश्चात हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, मुँह आपके घर का है, जीव उधार लेने किसी के पास जाना नहीं पड़ता। जो आपके मन में आवे वह अनाप शनाप बकते रहें। किंतु आपने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है। भगवान के अवतार तीनों ही युगों में होते हैं। कली काल में इस प्रकार के अवतारों के बाद कहीं भी नहीं सुनी जाती। फिर अवतार तो सब गिने गिनाए हैं, उनमें तो हमने ऐसा अवतार कहीं नहीं सुना। वैसे तो जीव मात्र को ही भगवान का अंश होने से अवतार कहा जा सकता है, अथवा श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के अनुसार असंख्य अवतार भी माने जा सकते हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर सब युगों में उत्पन्न हो सकते हैं। किंतु उनकी गणना अंशांश अवतारों में भी की गई है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं कि कांति, लक्ष्मी और प्रभाव आदि से युक्त जो भी विभूतिमान प्राणी दृष्टिगोचर हो, उन सभी को मेरे तेज का अंश अवतार ही समझ। इस दृष्टि से आप इस सन्यासी को अवतार कहते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु ये ही साक्षात सनातन पर ब्रह्म है, सो कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रह्म है। उनका अवतार युगों में नहीं होता, कल्पों में भी नहीं होता। कभी सैकड़ों हजारों युगों के पश्चात वे अवतीर्ण होते हैं। इसलिए आप कोरी भावुकता की बातें कर रहे हैं। आचार्य ने कहा, मालूम पड़ता है बहुत शास्त्रों की आलोचना करने से शास्त्रों के वाक्यों की भी आप भूल गए हैं। आप जानते हैं नित्य अवतार के लिए कोई नियम नहीं, उनका रहस्य शास्त्र क्या समझ सकें। यह तो शास्त्रातीत विषय है। नित्य अवतार का कभी तिरोभाव नहीं होता, वह तो एक रस होकर सदा संसार में व्याप्त रहता है। किसी भाग्यवान को ही वह गुरु रूप से प्राप्त होते हैं और जिस पर उनका अनुग्रह होता है वही उनका कृपा पात्र बन सकता है। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, यह नित्य अवतार कौन सी नई वस्तु निकल आई। आचार्य ने कुछ क्षोभ के स्वर में कहा, आपको तो समझाना इसी प्रकार है जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना। परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, साथ ही बीज का भी नाश होता है। कुछ विनोद के स्वर में सार्वभौम ने कहा, उपजाऊ भूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा करें। आप आपसे बाहर क्यों हुए जाते हैं, हमें समझाइए, आप किस प्रकार इन्हें साक्षात ईश्वर कहते हैं। आचार्य ने कहा, सोते को तो जगाया भी जा सकता है, किंतु जो जागता हुआ भी सोने का बहाना करता है उसे भला कौन जगा सकता है। आप जानबूझकर भी अनजानों की सी बातें कर रहे हैं। अब आपकी बुद्धि को क्या कहूँ। आप जानते नहीं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु को साक्षात परम ब्रह्म बताया गया है। क्या गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं है। जिनकी संगति से श्री कृष्ण पदारविंदों में अनुराग हो, उनमें और श्री कृष्ण में कुछ भी नहीं समझा, भेद नहीं समझता। जो भी कुछ भेद प्रतीत होता है वह व्यवहार चलाने के लिए है। वास्तव में तो गुरु और श्री कृष्ण एक ही हैं। वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणों में प्रीति प्रदान करते हैं। वे जब तक किसी रूप से कृपा नहीं करते तब तक उनके चरणों में प्रेम होना असंभव है। वासुदेव सार्वभौम ने कहा, आचार्य महाशय, यह तो कुछ भी बात नहीं हुई। इसका तो संबंध भावना से है और अपनी अपनी भावना पृथक पृथक होती है। यह बात तो सचमुच शास्त्रों से परे की है। दृढ़ और शुद्ध भावना के सामने तो कोई भी बात असंभव नहीं, किंतु आप इसका प्रचार नहीं कर सकते। दूसरे को आप अपनी भावना के अनुसार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपकी उन सन्यासी युवक में गुरु भावना या पर ब्रह्म की भावना है तो ठीक है,
किंतु हम भी आपकी बातों से सहमत हों, इस बात का आग्रह करना आपकी अनधिकार चेष्टा है। हम उन्हें एक साधारण सन्यासी ही समझते हैं। वैसे वे बेचारे बड़े सरल हैं। भगवान की उनके ऊपर कृपा है। इस अल्प अवस्था में भगवान के चरणों में इतना अनुराग, ऐसा अलौकिक त्याग, इतना अद्भुत वैराग सब साधुओं में नहीं मिलने का। बहुत खोजने पर लाखों करोड़ों में ऐसा अनुराग मिलेगा। हम उनके त्याग, वैराग और भगवत प्रेम के कायल हैं, किंतु उन्हें आपकी तरह ईश्वर मानकर लोगों में अवतार पने का प्रचार करें, यह हमारी शक्ति के बाहर की बात है। आचार्य ने कुछ दृढ़ता के स्वर में कहा, अच्छी बात है, देख लिया जाएगा कब तक आपके ये भाव रहते हैं। इस प्रसंग को समाप्त करने की इच्छा से बात के प्रवाह को बदलते हुए सार्वभौम ने कहा, आप तो हमारे जो कुछ हो सो हो ही, हमारी किसी बात को बुरा ना मानना। हमारा आपका तो संबंध ही ऐसा है। कोई अनुचित बात मुंह से निकल गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आचार्य ने कुछ उपेक्षा सी करते हुए कहा, क्षमा की इसमें कौन सी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इन नास्तिकों के से विचारों में वे परिवर्तन करें और आपको अपना कृपा पात्र बना लें। हंसते हुए सार्वभौम ने कहा, आप पर ही भगवान की अनंत कृपा बहुत है, उसी में से थोड़ा हिस्सा हमें भी दे देना। हाँ, उन सन्यासी महाराज को कल हमारी ओर से भोजन निमंत्रण दे देना। कल हमारी इच्छा उन्हें यहीं अपने घर में भिक्षा कराने की है। इसके अनंतर कुछ और इधर उधर की दो चार बातें हुई और अंत में मुकुंद दत्त के साथ गोपीनाथाचार्य प्रभु के स्थान के लिए चले। सार्वभौम के सुसुक तर्कों से मुकुंद दत्त को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। आचार्य भी कुछ उदास थे। प्रभु के समीप पहुंचकर गोपीनाथाचार्य ने सार्वभौम से जो जो बातें हुई थी उन्हें संक्षेप में सुनाते हुए कहा, प्रभु, मुझे और किसी बात से दुख नहीं है। दुख का प्रधान कारण यह है कि सार्वभौम अपने आदमी होकर भी इस प्रकार के विचार रखते हैं। प्रभु, उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। उनके जीवन में से निरस्ता को निकालकर सरसता का संचार कीजिए। यही मेरी श्री चरणों में विनीत प्रार्थना है। प्रभु ने कुछ संकोच के साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहा, आचार्य महाशय, यह आप कैसी भूली भूली सी बातें कह रहे हैं। सार्वभौम तो हमारे पूज्य हैं, मान्य हैं। वे मुझ पर पुत्र की भांति स्नेह करते हैं। उनसे बढ़कर पुरी में मेरा दूसरा शुभचिंतक कौन होगा। उन्हीं के पाद पद्मों की छाया लेकर तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। वे मेरे लिए जो कुछ भी सोचें उसी में मेरा कल्याण होगा। जिस बात से उन्हें मेरे अमंगल की संभावना होगी उसे वे अवश्य ही बता देंगे। इसी बात में तो मेरी भलाई है। यदि गुरुजन होकर वे भी मेरी प्रशंसा ही करते रहेंगे तो मैं इस कच्ची अवस्था में संन्यास धर्म का पालन कैसे कर सकूंगा। आप उनकी किसी भी बात को बुरा ना माने और सदा उनके प्रति पूज्य भाव रखें। वे मेरे, आपके सबके पूज्य हैं। वे शिक्षक, उपदेष्टा, आचार्य तथा हमारे हित चिंतक हैं। इस प्रकार नम्रता पूर्वक आचार्य को समझाकर प्रभु ने उन्हें विदा किया और आप भक्तों के सहित श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे। ओम शांति शांति शांति।